हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एग्ज़ाम स्पॉट 95 पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप अगर रेलवे की किसी भी वैकेंसी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी या आप किसी भी प्रकार की कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन कराता हूँ और आज होगा 24 अगस्त 2022 की सेकंड शिफ्ट का पेपर सोल्यूशन। यहाँ पे जो 24 अगस्त 2022 की सेकंड शिफ्ट में जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से कराऊँगा यहाँ पे। तो इससे आपको ये नॉलेज होगा कि आगे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप उनको अच्छे से बना पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं क्लास। और एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपकी 2 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे साउंड का जो इफ़ेक्ट था वो ज़्यादा पड़ रहा था, तो जिससे क्लास में मैं नहीं ले पाया। और चलिए अब कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी क्लास, आगे देखेंगे। कुछ इस तरह की प्रश्न हैं जो आप सभी लोगों के लिए, इनका अगर आप सोल्यूशन करके आप पेपर में बैठते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी जैसी आपकी तैयारी होगी वैसे आप प्रश्न बना पाएंगे। तो ये रहे आज के कुछ प्रश्न। तो ये पहला प्रश्न है, किसी एक निश्चित कूट भाषा में, चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या कहेंगे? देखिए, डब, ये होता है 4 पे, ये 15 और ये 22, ये 5, इसको ये लिखा जाता है। अब ये होगा 16 पे, ये 5, 6 और ये 23। अभी देखिए, इसको इससे संबंध कराएंगे तो 1 प्लस हुआ है। ऐसे ही इस वाले को इससे संबंध कराएंगे तो प्लस का 1 हुआ है। अभी यहाँ पे देखिए, ये लास्ट में है, इसको आगे वाले पे प्लस 1 करके रखा गया है। ये सेकंड लास्ट है तो इसको लास्ट में ही रखा गया है, इसमें 1 प्लस किया गया है। तो ऐसे इसको देखेंगे, अब देखिए ये है 13 पे, 25, 14, 1। अब अगर हम इसको यहाँ पे सेकंड पे रखेंगे तो 13 में 1 प्लस कराएंगे, 14 पे n आएगा, और यहाँ पे 1 प्लस कराएंगे तो आपका आएगा z, वो पहले आएगा। फिर इसको यहाँ पे ले जाएंगे, इसको लास्ट में रखेंगे तो n में 1 प्लस कराएंगे, 14 1 15 होता है, 15 पे आएगा o, इसमें 1 प्लस कराएंगे b आएगा इससे पहले, तो ZNBO, ये आपका चौथा आंसर सही है। अगला प्रश्न देखिए, 12 वर्ष पहले रेखा की आयु उसकी बहन की आयु के बराबर थी, तो रेखा और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, उसकी वर्तमान आयु का योग कितना है? देखिए, रेखा और ये उसकी बहन है, इनकी आयु का जो अनुपात है वो 3:4 है। ठीक है, और उसकी जो 12 वर्ष पहले आयु, रेखा की आयु उसकी बहन की आयु के बराबर थी। 12 वर्ष पहले रेखा की आयु उसकी बहन की आयु के बराबर थी, तो ये 12 वर्ष पहले मान लेंगे। पूछिए उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात ये है, उसकी वर्तमान आयु का योग पूछा गया है, तो हम इसको मान लेंगे 3x, इसको 4x। ठीक है, अब ये 12 वर्ष पहले की, तो वर्तमान आयु निकालने के लिए हमको इनकी आयु में घटाना पड़ेगा 12 वर्ष को, तो आपका 3x - 12 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 4x - 12 हो जाएगा। अभी देखिए, अब निकालनी है उसकी वर्तमान आयु का योग। एक चीज़ यहाँ पे मिस हुई है, वो है यहाँ पे 2/5, उसकी बहन की आयु के 2/5 के बराबर थी। ये प्रश्न टाइपिंग मिस्टेक है, तभी मैं कहूँ इसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो अब हो जाएगा आपका 3x - 12 बटे 4x - 12 बराबर है 2/5 के। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा आपका 3x, ये आएगा 15x - 60x, 60 बराबर
8x माइनस 24। ठीक, अब यहाँ पे आपका जब 60 इस तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, 24 माइनस के हैं तो आएगा 7/7, यहाँ बचेगा 7x, 15x में 8x चले जाएंगे, 7x बचेगा और यहाँ आपका ये चला जाएगा 60 में 24 तो आपको बचेगा 36। अब 7x के बराबर 36 है, तो इन लोगों का योग ही तो पूछा है, इनका योग भी देखिए 3 3 4 7x आ रहा है और 7x बराबर है 36 के, तो आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पे दूसरा है, ये 36, ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्लस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस है और प्लस का अर्थ भाग का अर्थ गुणा है। अभी देख इनको सॉल्व करेंगे। ये है 36, अब गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है माइनस, तो -16। आगे देखिए ये है माइनस, अब माइनस का अर्थ क्या है, प्लस, भाग का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है भाग, तो यहाँ होगा भाग, माइनस का अर्थ प्लस है, यहाँ हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आएगा 15 और ये 16 इसमें चला जाएगा तो बचेगा 20, तो ये आपका आ जाएगा 35, कोष्टक हो जाएंगे ख़त्म। ये कोष्टक है, यहाँ 35, अब यह 5 2 7 डिवाइड में आएगा 7 और 7 का 35 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, 5 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। PQRST और U नामक 6 टीमों ने एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में टूर्नामेंट जीते। टीम R ने जनवरी में टूर्नामेंट जीता। PQRST U 6 टीम है और 6 महीने हैं। तो लिख लेते हैं पहले हम 6 महीने, ये होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। टीम आर ने जनवरी में टूर्नामेंट जीता, जनवरी में टीम आर हो गया। टीम क्यू ने टीम यू से ठीक पहले वाले महीने में टूर्नामेंट जीता। अब जो टीम क्यू है यू से ठीक पहले वाले महीने में टूर्नामेंट जीता। टीम पी ने एस के ठीक पहले वाले महीने में टूर्नामेंट जीता। अब पी ने एस के ठीक पहले वाले महीने में टूर्नामेंट जीता। टीम आर और टीम एस के महीनों के बीच 2 टीमों में टूर्नामेंट जीता है। टीम आर और टीम एस के बीच 2 टीमों ने टूर्नामेंट जीता, जबकि एस से पहले पी है और आर यहाँ पे है ऑलरेडी, तो पी यहाँ हो जाएगा, एस यहाँ हो जाएगा। अब आर और एस के बीच में 2 टीमें भी हो जाएंगी। अब बचा क्यू और यू साथ में आएगा तो वो यहाँ आ जाएगा, बच गया टी यहाँ पे है। अब टीम टी ने किस महीने में टूर्नामेंट जीता, टीम टी ने फरवरी के महीने में टूर्नामेंट जीता, ये आपका सही आंसर है दूसरा। देखिए इसमें ये कथन है, इसको पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि कामा लगा हुआ है। इसको सॉल्व करने का आज हम तरीका आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे Q बड़ा है A से, तो Q बड़ा है A से, ठीक रख लेंगे। अब X बड़ा है Q से, X बड़ा है Q से। अब देखिए E बराबर है A के, अब A कहाँ पे, A यहाँ पे है, तो E इसके बराबर हो जाएगा। T बड़ा है A से, जब T बड़ा होगा A से तो E से भी बड़ा होगा, क्योंकि E और A यहाँ बराबर में है, तो T को हम इस तरफ रख लेते हैं, ठीक।
अब ये आपका सॉल्व हो गया। ये जो निशान है, ये जिस तरफ मुंह इनका बड़ा होता है वही अक्षर यहाँ पे बड़ा माना जाएगा। जिस तरह इसकी चोंच ऐसी रहती है वो साइड होता है छोटा। अब कथन निष्कर्ष देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया ई बड़ा है टी से, आप देखें, जबकि यहाँ पे है टी बड़ा है ई से, तो ये तो आपका गलत। ई ए बराबर है एक्स के, जबकि ए एक्स बड़ा है क्यू से, क्यू बड़ा है ए से, तो एक्स बड़ा ए से होगा, ये भी गलत है। यहाँ पे आएगा ना तो एक निष्कर्ष और ना ही दो निष्कर्ष सत्य हैं। आंसर यही है आपका। आगे देखिए, 6 मकान के एल एम एन ओ और पी एक ही कॉलोनी में स्थित एल के दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पर है स्थित है। एल जो है के एल के दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। पी के पश्चिम में 250 मीटर, पी के पश्चिम में 250 मीटर की दूरी पर स्थित है। ओ के उत्तर में 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। ओ के उत्तर में 200 मीटर। अब ओ यहाँ हो गया। एन एल के दक्षिण में 190 मीटर की दूरी पर है। एन जो है एल के दक्षिण में 190 मीटर की दूरी पर स्थित है। एम एल के पूर्व में 150 मीटर की दूरी पर स्थित है। एम एल के पूर्व में 150 मीटर की दूरी पर स्थित है। मकान ओ मकान एल के सापेक्ष में किस दिशा पे है? मकान ओ एल के सापेक्ष में उत्तर दिशा की ओर है। ठीक, ये देखिए मकान एल यहाँ पे है और ओ यहाँ है। अब पूछा मकान ओ मकान एल के सापेक्ष पूछा है, तो एल के सापेक्ष ओ उत्तर दिशा की ओर है। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कथन और निष्कर्ष का फिर से प्रश्न है। कुछ बंदर पांडा है, कुछ बंदर, ये बंदर मान लेते हैं, ये हो गए आपके पांडा। कुछ पांडा जिराफ हैं, कुछ पांडा ये जिराफ हैं। सभी जिराफ शेर हैं, सभी जिराफ शेर हैं। अब देखिए निष्कर्ष, कुछ शेर पांडा हैं, कुछ शेर पांडा हैं, सही है। कुछ शेर बंदर हैं, कुछ शेर बंदर यहाँ है, शेर यहाँ है, नहीं है। आपका पहला सही है। कुछ जिराफ बंदर हैं, कुछ जिराफ बंदर नहीं है, क्योंकि बीच में पांडा है, बंदर यहाँ, जिराफ यहाँ है, ये भी गलत है। जो आपका केवल निष्कर्ष एक ही सही है, वो भी चौथा, यही आपका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए छात्र की एक पंक्ति में क्रिस बाएं सिरे से 19वें स्थान पर है। अब क्रिस यहाँ से बाएं सिरे से बायां या ऊपर कहा जाए तो ये होता है आपका साइड, 19वें स्थान पर है। यहाँ पे क्रिस बैठा है, ठीक। जबकि माया दाएं सिरे से 30वें स्थान पर है। अब माया यहाँ दाएं सिरे से, ये होता है आपका दायां, यह 30वें स्थान पे, यहाँ पे है माया। जब वे दोनों अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो क्रिस बाएं सिरे से 36वें स्थान पर आ जाता है। अब यहाँ पे माया है, तो यहाँ अगर क्रिस आया तो इसका स्थान 36वां हो जाता है, ठीक। अब यहाँ से माया जब यहाँ पे थी तो 30वां स्थान था, यहाँ से और इस स्थान बदलने के बाद जहाँ पे माया थी वहाँ पे क्रिस आ गया, लेकिन अब यहाँ पे बाएं सिरे से इसका स्थान 36 हो गया है। अब ये 36 और ये यहाँ 30, तो सूत्र होता है लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर 0। तो टोटल जो विद्यार्थियों की संख्या होती है इससे आप निकाल सकते हैं। अब देखिए लेफ्ट में यहाँ पे आपका 36 क्रिस प्लस राइट में 30वां स्थान हो गया, माइनस करेंगे 1 बराबर आपका आएगा, तो यहाँ पे होगा 66 और 1 माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 65। 65 आपका सही आंसर है। पंक्ति में कुल 65 छात्र हैं। अगला प्रश्न देखिए, आज अगर बुधवार है तो 75 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? दोस्तों एक चीज़ समझिए, जब 7 दिन के बाद कोई भी दिन हो तो वो रिपीट होने लगता है। तो 75 में अगर हम 7 का भाग दें जो तो यहाँ पे शेष बचेगा आपका 5। 10 बार में 70 खत्म, अब 5 शेष बचा है और आज का दिन है बुधवार, तो विषम दिनों की संख्या जो आई है वो 5 दिन आई है। इस बुधवार में 5 दिन आगे बढ़ा देंगे तो वो सप्ताह का दिन निकल के आ जाएगा। जैसे आज बुध है
तो बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि और सोम। 1 2 3 4 5। देखिए 5 जब दिन बढ़ा दिए तब सोमवार निकल के आ रहा है, तो सोमवार ही आपका आंसर है। एकदम बेसिक से समझिए इन चीज़ों को, ये आपका आंसर है सोमवार। अगला प्रश्न देखिए, 6 मेंढक हैं PQRSTU एक वृत्ताकार तालाब के परितः उसके केंद्र की ओर मुख करके बैठे थे। TS के बाईं ओर दूसरे स्थान पर था। तो सबसे पहले हम तालाब बना लेते हैं। वृत्त के आकार का तालाब है और 6 मेंढक हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब वृत्त की ओर मुंह करके बैठे हैं। TS के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। T जो है S के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ठीक मान लेते हैं। PU के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। P जो है U के दाएं दूसरे स्थान पर है। PQ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। P U के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। अब बोला गया है P जो है Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो अब Q यहाँ होगा, तभी तो उसके 1 2 तीसरे स्थान पे आएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ बोला गया P Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर नहीं बैठा है। पूरा पढ़ना चाहिए पहले। ठीक है, P जो है Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3 तीसरे स्थान पर नहीं बैठा है। Q और S के बीच में केवल 2 मेंढक बैठे हैं। अब Q और S के बीच में 2 मेंढक बैठे हैं, तो 2 चाहे इस तरफ से मान लो चाहे इस तरफ से, दोनों के बीच में बैठे हैं। अब देखिए बचा कौन, U बचा। अब U अगर यहाँ आएगा तब एक स्थान छोड़ के P यहाँ आएगा, और बच गया कौन, PQ, R बचा, R होगा यहाँ पे। अब बोला गया P के दाईं ओर ठीक बगल में कौन सा मेंढक बैठा था, तो P के दाईं ओर ठीक बगल में R बैठा है। आपका जो आंसर है वो R ही सही है। अगला प्रश्न देखिए सीरीज का प्रश्न है 24 28 35 48 73। आगे बताना है। डिफरेंस देखिए, 4 का डिफरेंस है यहाँ पे, 7 का है, 5 3 8 5 13 का है। 13 में 8 गए, 5 बचा, 6 में 4 गए, 2 25 का डिफरेंस है। ऐसे ही आगे भी पता करना, लेकिन यहाँ से अभी कुछ पता नहीं है क्लियर कि कौन सी सीरीज़ बन रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका एक अगली सीरीज़ भी बना के देखेंगे। यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ पे 6 आया, 6 का अंतर, यहाँ देखिए 12 का अंतर। अब यहाँ से एक सीरीज़ मिल रही है, 3 का दुगना 6, 6 का दुगना 12, 12 का दुगना होगा 24, उसको हम इसमें ऐड करेंगे, 5 4 9 होगा, 2 2 4। अब इस 73 में इसको ऐड करेंगे तो 9 3 12 की 2, हासिल लगा 1, 7 4 11 1 12, 122। 122 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। सभी तोते फाकते हैं। ये मान लेता हूँ तोते, ये हैं फाकते, ये हो गए तोते और ये हो गए फाकते। कोई फाकता कनारी नहीं है, तो कनारी को हम यहाँ रख लेते हैं, ये हो गया कनारी। सभी राजहंस कनारी हैं, तो सभी राजहंस की बात करी है तो राजहंस इसके कनारी के अंदर होगा। सभी राजहंस कनारी हैं। ठीक, अब निष्कर्ष देख लीजिए। कुछ राजहंस तोते हैं, कुछ राजहंस तोते हैं, कुछ राजहंस तोते यहाँ है, राजहंस यहाँ है, तो पहला निष्कर्ष गलत है। कोई कनारी तोता नहीं है, ये बात सत्य है कि कोई भी कनारी तोता नहीं है। तोता यहाँ भी यहाँ है और कनारी यहाँ है, तो इसलिए कोई भी कनारी तोता नहीं है, ये कथन सत्य है। कोई तोता राजहंस नहीं है, कोई भी तोता राजहंस भी नहीं है, ये भी सही है। कुछ कनारी तोते हैं, जबकि कनारी यहाँ तोते यहाँ है, तो ये कुछ वाला तो संभव ही नहीं है। आपका जो निष्कर्ष है वो 2 और 3 ये आपका पालन करता है, ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगर इसका संबंध इससे तो इसका इससे बताना है, इसका संबंध आगे से बताना है।
अभी देखिए, इसमें अगर हम 3 में 2 प्लस करें तो 5 होता है, 5 का वर्ग 25 है। 7 में 2 प्लस करें तो 9 होता है, 9 का वर्ग 21 है। और ऐसे ही 11 में अगर 2 प्लस करेंगे 13, 13 का वर्ग होता है 169। आपका आंसर 169 है। अगला प्रश्न, इस शब्द में आगे और पीछे दोनों दिशा में ऐसे कितने अक्षर युग में मौजूद हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हैं। बनाए ऐसे प्रश्नों को। अब अंग्रेजी वर्णमाला की वर्णों के हिसाब से इसको करना है। ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे ये हम आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ से हम पी उठाएंगे, इसके आगे शब्द को लेके चलेंगे तो पी के बाद क्यू आर। अब यहाँ क्यू के पी क्यू आर तो एक ये मिल रहा है पी और आर। आगे देखेंगे पी के बाद क्यू आया, क्यू के बाद आर, ये मिल रहा है, स्थान सही है इसका, एस टी यू वी डब्ल्यू। आगे कोई भी इससे अक्षर मैच नहीं। ऐसे ए को उठाएंगे, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी नहीं मिला, आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं है, टी यू वी डब्ल्यू नहीं है, आई जे के एल नहीं मिलेगा, सी डी ई एक ये मिलेगा आपका। देखिए सी के बाद यहाँ पे डी और ई, अगर डी होता इसकी सीरीज बन जाती ना, वही चीज़ ये पूछता है। तो केवल 2 ही शब्द ऐसे हैं जो आपके यहाँ पे बनेंगे, बाकी नहीं है। तो ये आपकी 2 आंसर होंगे। 6 शिक्षक सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के परता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये वृत्त के आकार का मेज केंद्र है। यहाँ पे 6 शिक्षक मेज की केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, अब देखिए एच और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एच और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, जबकि एफ सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एफ सी के बाईं ओर, एफ सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जबकि एफ सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, लेकिन अभी इसकी स्थिति क्लियर नहीं कहाँ पे बैठा है। ई एच के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ई एच के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ठीक, डी जी और एफ दोनों के ठीक बगल में बैठा है, डी जी और एफ दोनों के ठीक बगल में बैठा है। तो अब सी की स्थिति क्लियर हो गई, अगर एफ यहाँ होगा तो सी यहाँ होगा। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा है, सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है। सी के बाईं ओर 1 2 3, तीसरे पे जी है। आंसर आपका तीसरा सही है, जी। अगला प्रश्न देखेंगे, पी क्यू आर एस टी यू और वी में से प्रत्येक को परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले किसी एक सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। तो हम पहले 7 दिन लिख लेते हैं, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। अब देखिए प्रश्न को, केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षाएं आर और वी के बीच में है। जो 3 व्यक्ति हैं उनकी परीक्षाएं आर वी के बीच में है। केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षाएं क्यू और पी के बीच में है। केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षाएं क्यू और पी के बीच में है। वी की परीक्षा शनिवार को है। अब वी की परीक्षा शनिवार को है। क्यू की परीक्षा आर की परीक्षा के ठीक पहले है। क्यू की परीक्षा जो होगी वो आर के ठीक पहले होगी। चलिए इसको अभी, क्यू की परीक्षा सोमवार को है। अगर क्यू की परीक्षा सोमवार को है, ठीक है, हम रख लेंगे। क्यू की परीक्षा आर की परीक्षा के ठीक पहले है। अब ये इस कथन को भी छोड़ेंगे, आगे देखेंगे। केवल यू की परीक्षा पी और वी के बीच में। अब वी की स्थिति क्लियर है तो यू की परीक्षा यहाँ पे होगा और पी की यहाँ पे होगा, तब पी और वी के बीच में यू की परीक्षा होगी। ठीक है, आगे देखिए, टी की परीक्षा बुधवार को नहीं है। ठीक, अब अगर क्यू यहाँ पे स्थिति क्लियर हो गई है तो इसके बीच में 2 लोग हैं, पी की स्थिति यहाँ भी क्लियर है। अब अगर वी यहाँ पे है तो 3 के बीच में आर होगा, आर और वी के बीच में आर यहाँ पे आएगा तब होगा इसके 3 बीच में।
अब देखिए वी और आर के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3, वो यहाँ पे 3 है, ये वाली इक्वेशन बन गई। अब ये वाला भी रख दिया है। अब उसने एक कंडीशन बोली है कि जो टी है परीक्षा, टी की परीक्षा बुधवार को नहीं है। अब बच कौन रहा, रविवार और बुधवार। अगर टी बुध को नहीं है तो टी होगा रवि को। अब जो बच गया, बचा कौन, बचा एस, एस आ जाएगा बुधवार को। अब उसने पूछा है एस की परीक्षा किस दिन आयोजित की जाती है, तो एस की परीक्षा बुधवार को आयोजित की जाती है। यही आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यदि पहला तत्व एक प्रतीक है और अंतिम तत्व एक संख्या है तो इन दोनों के कूटों को परस्पर बदला जाना चाहिए। यदि पहला तत्व एक प्रतीक है, प्रश्न में देखिए प्रतीक है, और अंतिम तत्व एक संख्या है, जबकि अंतिम तत्व एक प्रतीक है, तो पहला कंडीशन नहीं लगेगा। यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है, यहाँ संख्या है ही नहीं, ये भी नहीं लगेगा। यदि दूसरे और तीसरे तत्व दोनों या तो संख्या या प्रतीक हैं, दूसरा और तीसरा दोनों संख्या, ठीक है, तो तीसरे तत्व को दूसरे तत्व के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। सबसे पहले इनको हम कूटबद्ध कर लेते हैं। देखिए अब इनको कूटबद्ध कर लेते हैं। यहाँ पे होगा L, प्लस पे देखिए P, ग्रेटर देन पे देखिए H, 2 पे देखिए M, 5 पे B। अब उसने कंडीशन बोली है कि यदि दूसरे और तीसरे तत्व दोनों या तो संख्या या प्रतीक है तो इनके कूट आपस में बदल दिए जाने चाहिए। तो यहाँ पे होगा L, H आएगा आगे, यहाँ होगा P और यहाँ होगा M, B, और बराबर पे देखिए कौन है, J। अब देखिए LHP, LHP, कहीं गड़बड़ हो गया क्या? यहाँ पे L होगा, J लिखा है। आपका दूसरा आंसर सही होगा। नहीं, सही है। यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। उसने बोला है तो तीसरे तत्व को दूसरे तत्व के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तीसरे तत्व को कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तीसरा तत्व H है तो यहाँ पे तो तीसरा तो H रहेगा ही, P की जगह भी H आ जाएगा, तो आपका होगा LHHMBJ। पहला आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। इसमें एक अभी भी कुछ गड़बड़ी हमें लग रही है, फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि दूसरे तत्व और तीसरे तत्व दोनों या तो संख्या या प्रतीक है तो तीसरे तत्व को दूसरे तत्व के दूसरा वाला जाएगा तीसरे पे। ये तो यहाँ पे ऐसा ही रहेगा। अब बन गया, ये सही आंसर LPPMBJ, LPPMBJ आंसर आपका तीसरा सही है। आगे देखिए, कथन है बढ़ती लागत का हवाला देते हुए प्राइवेट विद्यालयों ने इस शैक्षणिक वर्ष के लिए अपनी फीस में 20% की वृद्धि की है। तर्क देखिए, इस वर्ष सरकार ने प्राइवेट विद्यालयों पर लगाए जाने वाले करों में 8% की कमी की है। तो ये तर्क आपका समर्थन नहीं करता है, जब यहाँ पे 8% की बात ही नहीं करी गई है। दूसरा देखिए, शिक्षक संघ प्राइवेट विद्यालयों के वेतन में 15% की
कटौती के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पे विरोध प्रदर्शन की भी बात नहीं की गई है। दोनों तर्क यहाँ पे गलत हैं, तो दोनों तर्क यहाँ पे समर्थन नहीं करते हैं। आपका आंसर यही सही है। अगला देखिए, ये कथन है और इस कथन के आधार पर ये आंसर है, इनमें सही आंसर आपको चुनना है। यहाँ का आ गया P बड़ा है J से। अब P बड़ा है J से, देखिए P बराबर L के, L बड़ा K से, K बड़ा है J से, तो P बड़ा होगा J से। ये तो पहला सही है। K बराबर F के, K बड़ा J से और F बड़ा है J से, तो यहाँ बराबर की बात ही नहीं है। J बराबर L के, तो J बराबर L के, तो J और L के बीच में कहीं भी बराबर का निशान नहीं है। N बड़ा है K के, जबकि N बड़ा है F से, F बड़ा है J से और J से बड़ा है K, तो ये भी नहीं बनेगा। आगे देखिए, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध इससे है। ये 7 नहीं होगा, ये खाली स्थान है यहाँ पे। ठीक, हाँ बताइए। देखिए 8 का वर्ग होता है 64, प्लस करेंगे हम 3 तो आपका 67 आता है। ऐसे 10 का वर्ग होगा 100, 100 में प्लस 3 करेंगे आएगा 103। 17 का वर्ग होगा 289, प्लस 3 करेंगे आएगा 292। 292 आपका सही आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, बाएं से पहले शब्द के दूसरे अक्षर, बाएं से पहला शब्द दूसरा अक्षर ए है और दाएं से पहले शब्द के पहले अक्षर, पहले शब्द के पहले अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं? ए और ई के बीच में कितने अक्षर हैं? तो बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी। अब ये देखिए, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से पूछता तो 3 शब्द थे, लेकिन उसने यहाँ शब्द में ही पूछ लिया है। तो ये और इसके बीच में कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल में 7 शब्द हैं। आंसर ये सही होगा आपका। अगर अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से पूछता तो आंसर ये सही होता, बी सी डी। अगला प्रश्न देखेंगे, इसको सॉल्व करिए। प्लस का अर्थ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस करेंगे 48। माइनस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ भाग है। गुणा, गुणा का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ गुणा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 बार जाएगा, 8 छंग 48, 6 चौको 24 प्लस माइनस 21। अब देखिए 21 प्लस का 24 होगा 5 4 45 और 6 माइनस कर देंगे इसमें तो आपका आएगा 39। 39 आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, हाँ ये दूसरा चेंज है। ये देखिए 24, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ माइनस। इसको सॉल्व करेंगे, ये गया 8 बार, ये हो गया 48, 48 और 8 56, कहीं गड़बड़ हो रहा है, फिर से देखेंगे इसको। माइनस का अर्थ है भाग, ठीक। गुणा का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ गुणा है। और देखिए आगे, गुणा का अर्थ है प्लस, सॉल्व करेंगे, ये 8 बार जाएगा, ये होता 48। एक बार मैं प्रश्न चेक कर लेता हूँ, कहीं तो कोई गड़बड़ी है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती हो गई हो। देखिए माइनस का अर्थ होगा आपका भाग,
गुणा का अर्थ होगा प्लस, भाग का अर्थ होगा माइनस, और प्लस का अर्थ होगा गुणा। कुछ कंडीशंस इसमें छूट गई हैं, तो आप इन कंडीशन को फॉलो नहीं कीजिएगा। इसके आधार पे आपको आंसर देना है। देखिए अब 24 माइनस है, माइनस की जगह आएगा भाग 3, गुणा है, गुणा की जगह आएगा प्लस आपका 12, भाग के स्थान पे आएगा माइनस, तो आएगा 4, प्लस है, प्लस के स्थान पे आएगा गुणा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 8 बार, ये हो गया 12, 12 से 12 हो गया ख़त्म, बचा 8, ऑप्शन भी यहाँ पे 8 आएगा, ये 2 एक्स्ट्रा रख गया है, 8 ऑप्शन ही सही। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, भारी टाइपिंग मिस्टेक है, माफ़ी चाहूँगा मैं। अगला प्रश्न देखिए, 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर लगी ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड के बाद लाल हो जाती हैं। यदि वे सभी 8:30 AM के साथ लाल होती हैं तो वे कितने बजे पुनः एक साथ लाल होंगी? ये शायद मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पे आ गया मैथ का क्वेश्चन मान लें या घड़ी का क्वेश्चन। चलिए हल तो करके देखते हैं इसको हल करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ता है। अब इसको हम 15 से 15 दूनी 30, 15 ते 45, 15 चौको 60, फिर 2 से काट देंगे, आपका आ गया 2, 3, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 तिरका 180, 180 सेकंड बाद ये पुनः एक साथ बजेंगी। अब उसने कहा है कि यदि वे सभी 8:30, 8:30 सुबह में एक साथ लाल होती हैं तो वे कितने बजे पुनः एक साथ लाल होंगी? 180 सेकंड बाद लाल होंगी तो 3 मिनट हो जाएगा आपका, जब 60 सेकंड से भाग देंगे आपका मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 3 मिनट होगा, तो 8:33 AM पर वह पुनः एक साथ बजेंगी। पहला आंसर सही है। अगला प्रश्न, अब इसको हम यहाँ बड़ा लिख लेते हैं, GQA, इनके बीच खाली स्थान, फिर TN, GTQN, GQND। अब इसमें हम अक्षर को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 अक्षर हैं, तो 5 5 के मैं पेयर बना लेता हूँ उनके, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। अब देखिए यहाँ G के बाद T है तो यहाँ भी G के बाद T होगा। अब T से पहले G है तो यहाँ पे T से पहले G होगा। T के बाद यहाँ Q है तो यहाँ भी Q होगा। अब Q के बाद यहाँ N है, यहाँ भी N है तो यहाँ भी N होगा, ठीक। अब G के बाद यहाँ भी T होगा। अब यहाँ A है, ये भी खाली, ये भी खाली, यहाँ D है, तो इससे एक चीज़ पता चल रही कि A के सीरीज़ में ही ये आगे चलेगा। यहाँ अगर हम B रख लेते हैं और यहाँ C तो आगे D, ठीक है। अब आप देख लीजिए, यहाँ T आया, एक T N, इसके बाद यहाँ पे G रखा, Q B G C, यहाँ पे T। अब देखिए इसमें कहाँ पे है, ये T के बाद G है, यहाँ पे N है, ये तो गलत है। यहाँ देख लीजिए जैसे T के बाद A है, ये भी गलत कर लेते हैं, 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। अब देखिए TNGQ, फिर आएगा BCT, ये यहाँ पे G नहीं होगा, ये तो G पहले से रखा है, ये BCT। अब BCT इसी में है, तीसरा आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, सीरीज का क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे हम। यहाँ पे 2
5, 10, 17। लेकिन यहाँ एक बार में सीरीज़ नहीं बनी, आगे की भी निकाल लेते हैं। 3, 5, 7, या तो 9 होगा या फिर 11 होगा। अगर अभाज्य संख्याएं होंगी तो 11 आएगा, अगर विषम संख्याओं की बात है तो 9 आएगा। अब वो तो ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा। 17 में अगर 9 जोड़ेंगे तो होगा 28, नहीं 28 नहीं होगा। 17 में 9 जोड़ेंगे 3, 26 होगा। अब 26 को इसमें जोड़ेंगे 40 में होगा 66। ऑप्शन में 66 है, यही आंसर है। अगर 11 रख के देख लेते हैं तो 17 में अगर 11 जोड़ेंगे आपका आएगा 28। 28 अगर इसमें जोड़ेंगे तो आपका होना चाहिए था 68, लेकिन 66 है। आपका 66 ही सही आंसर है, 9 आएगा आगे। आगे देखिए, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध आपको बताना है। अब देखिए, n 14 पे होता है, इसका अगर हम 2 प्लस कराएंगे तो 16 हो जाएगा। E 5 पे अगर 2 प्लस कराएंगे तो G आएगा। C 3 पे 3 में हम 2 प्लस कराएंगे 5 पे E आता है। ऐसे T 20 पे 2 प्लस कराएंगे तो 22 पे पहुंच जाएगा। A 1 पे और C 3 पे 2 प्लस कराएंगे, R में 2 प्लस कराएंगे T होता है। ऐसे ही इसमें 2 प्लस कराएंगे आएगा A, पीछे से पकड़ के चलेंगे इसको। इसमें 2 प्लस कराएंगे तो 7G आ जाएगा। 11 में 2 प्लस करा देंगे तो आपका होगा 13, 13 पे M। 14 में 2 प्लस कराएंगे 16, 16 पे होता P। इसमें 15 2 प्लस कराएंगे 17, 17 पे Q। 13, 13 और 2 15। AGM, AGM PQO, AGM PQO। तीसरा आपका आंसर सही है। अगला देखिए, अनुज एक बिंदु A से चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। ये कोई A बिंदु है, उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। बाएं मुड़ेगा 5 मीटर चलेगा। फिर वह दाएं मुड़ता है 5 मीटर चलता है। फिर वो दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, और पुनः दाएं मुड़ता है 5 मीटर चलता है। 5 मीटर दूरी तय करके बिंदु P पर पहुंच जाता है। ये बिंदु P है। बिंदु P से शुरू करके बिंदु A तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में चलना होगा? बिंदु P से A की ओर। अब देखिए, अगर 5 ये है तो इसकी दूरी ये वाली भी 5 होगी, और 10 तो यहाँ पे इतनी दूरी इसकी पहले से थी। 10, 5, 15 दूरी टोटल हो जाएगी। अब P से A की दिशा पूछी है तो ये हो जाएगा दक्षिण, 15 मीटर दक्षिण दिशा की ओर। डी ऑप्शन आपका चौथा ऑप्शन सही है। तो ये थी आज की क्लास। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी क्लास, और कुछ प्रश्नों में टाइपिंग मिस्टेक थी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और ऐसे ही आप लोग बने रहिए और ऐसे तैयारी करते रहिएगा, जिससे आपकी रीजनिंग और अच्छी मजबूत हो जाए। रीजनिंग का इसमें अहम रोल है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।